हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। देखिए, हम सभी जानते हैं जो बैक्टीरिया होता है ग्राम पॉजिटिव होता है और ग्राम नेगेटिव होता है। लेकिन हमें जब हमको बोला जाता है कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं तो वो हम बता नहीं पाते। हमें बस इतना पता होता है बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है और एक ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्लासिफाइड किस आधार पर किया गया। ठीक है, तो एक जो बायोलॉजिस्ट है H.C. ग्राम, क्या नाम था? H.C. ग्राम। क्या नाम था उनका? H.C. और ग्राम। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को स्टेन किया। किससे स्टेन किया? उन्होंने क्या किया, क्रिस्टल वॉयलेट से पहले उसको बैक्टीरिया को स्टेन किया। उसके बाद उसको KI सॉल्यूशन से स्टेन किया। स्टेनिंग करने के बाद उन्होंने क्या किया, एसीटोन या इथाइल अल्कोहल उससे उन्होंने उसको वॉश किया। वॉश करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ बैक्टीरिया थे उन्होंने उनमें अभी भी स्टेनिंग बाकी थी और कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो डिकलराइज हो गए थे। यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनमें स्टेनिंग बाकी थी, उनमें पर्पल या वॉयलेट कलर अभी भी बाकी था। अब जिन बैक्टीरिया में पर्पल कलर या वॉयलेट कलर बाकी था, स्टेनिंग बाकी थी, उन्होंने उनको नाम दिया ग्राम पॉजिटिव। क्या नाम दिया? ग्राम पॉजिटिव। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो डिकलराइज हो गए थे, उनका कलर उड़ चुका था, उन्होंने उनका नाम दिया ग्राम नेगेटिव। ठीक है, हालांकि उन्होंने बाद में इसको काउंटर स्टेन भी किया सेफरेनिन के द्वारा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आपको समझ में आ गया होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं। अब बात करते हैं उनके डिफरेंसेस की। ठीक है, तो सबसे पहले वही कि स्टेन करने के बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में उनका कलर रह जाता है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें उनका कलर नहीं रहता, कलर उड़ जाता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो कैसे होते हैं? सिंगल लेयर्ड होते हैं, जबकि जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो उनकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है? बाई लेयर्ड, यानी 2 लेयर उसकी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर थिक, इट मीन्स कि जो जो उनकी सेल वॉल होती है उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है उसकी लेयर कैसी होती है? थिक होती है, यानी मोटी होती है। जबकि ग्राम नेगेटिव में जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है वो कैसी होती है? थिन होती है, यानी पतली होती है। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल। वॉल कैसी होती है? स्मूथ। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में जो उसकी वॉल होती है वो कैसी होती है? स्मूथ होती है। जबकि जो इसमें ग्राम नेगेटिव है उसमें जो वॉल होती है कैसी होती है? वेवी होती है। अब वेवी होने का कारण क्या होता है? ये इसकी जो वॉल है ग्राम नेगेटिव, उसकी जो वॉल है कई जगह प्लाज्मा लेमर से भी टच होती है, यानी वेव्स के बेस। इसी तरह इसीलिए इसको क्या, इसकी जो वॉल है वो कैसी होती है? वेवी होती है, यानी इस टाइप से होती है। म्यूरिन, जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं, उसका कंसंट्रेशन ग्राम पॉजिटिव में 70 से 80% होता है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव में उसमें इसका कंसंट्रेशन ओनली 10 से 20% ही होता है। यानी इसमें ग्राम पॉजिटिव में 70 से 80% होती है, जबकि इसमें 10 से 20% ही ये होती है। बेसल बॉडी ऑफ द फ्लैजेलम 2 रिंग्स, इसका मतलब क्या है? देखिए, जो बेसल बॉडी है फ्लैजेला की, जो बेसल बॉडी है वो कैसी होती है? रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। और जो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है उसमें 2 पेयर ऑफ रिंग्स पाई जाती है। ठीक है, जो बेसल बॉडी होती है वो 2 पेयर ऑफ रिंग्स से सराउंडेड होती है। अब जो 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स होते हैं उसमें एक होता है आउटर पेयर और एक होता है इनर पेयर। अब बात करते हैं आउटर पेयर की। ठीक है, जो आउटर पेयर होता है वो सेल वॉल के अंदर लाइज होता है, मीन्स द आउटर पेयर इज लाइज इन द सेल वॉल। और उसमें वन रिंग होती है वो होती है एल, और वन रिंग होती है वो होती है पी। ठीक है, समझ में आया? जो बेसल बॉडी है फ्लैजेला की, रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है और इट इज सराउंडेड बाय 2 पेयर ऑफ रिंग्स। इन दिस द आउटर रिंग इज इन दिस द आउटर पेयर ऑफ रिंग हैविंग 2 रिंग्स। ठीक है, वन इज एल एंड वन इज पी, and the inner pair of ring is lies in the cell membrane,
and in these two rings one is S and one is M. In the gram positive bacteria only S and M ring, yani inner ring is found, outer ring is absent, outer pair of rings are absent. In gram negative bacteria, basal body of the flagellum has 4 rings. It means both two pairs of rings are present. It means outer pair and inner pair, both pair of rings are present. It means in this LP of outer ring and SM of inner ring, both are present. Now, 7th point, mesosomes are quite prominent. prominent का मतलब प्रमुख, प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रमुख, यानी कि जो इसमें फंक्शन ऑफ मिजोजोम्स आर प्रोमिनेंट, प्रमुख होते हैं. अब बात करते हैं मिजोजोम. देखिए मिजोजोम की डिस्कवरी किसने की थी, एफ जेम्स ने. किसने करी थी, एफ जेम्स ने मिजोजोम्स की डिस्कवरी करी थी. ठीक है, अब बात करते हैं मिजोजोम का फंक्शन क्या होता है. देखिए मिजोजोम का मेन फंक्शन होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेशन भी होता है, और एक होता है इसका सेल वॉल का डेवलपमेंट भी करना, इसका एक फंक्शन होता है. ठीक है, तो इसमें ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है इसमें मिजोजोम्स है, अब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है. जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, मिजोजोम के फंक्शन कैसे होता है, लेस प्रोमिनेंट, यानी प्रमुख नहीं होते. ठीक है, चलिए, ए फ्यू पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग्स टू ग्राम पॉजिटिव ग्रुप. इसका मतलब कि जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया का ग्रुप है उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया बहुत कम होते हैं, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसमें पैथोजेनिक वो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं टिकोइक एसिड. टिकोइक एसिड वो ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें ग्राम नेगेटिव में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है. अब बात करते हैं टिकोइक एसिड. टिकोइक एसिड किस काम आता है, तो टिकोइक एसिड जो जो हमारी सेल वॉल है उसकी स्टेबिलिटी और उसके स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. यानी ये क्या करता है, जो सेल वॉल होती है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है और साथ में उसकी स्ट्रेंथ को भी बनाए रखता है. 10th पॉइंट, पोरिन्स. पोरिन्स आर कॉमनली एब्सेंट. ठीक है, इसका मतलब जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें पोरिन्स वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं. अब बात करते हैं पोरिन्स होता क्या है. देखिए पोरिन्स क्या होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं. क्या होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कई छोटे छोटे पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं. और जो पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो पोर्स होते हैं वो फैसिलिटेट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस इन द सेल. यानी कि जो पोरिन्स हैं वो क्या करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर माइन्यूट पोर्स का निर्माण करते हैं, जो कि कुछ जरूरी आवश्यक जो पदार्थ हैं उनको सेल के अंदर आने में हेल्प करते हैं, यानी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. पोरिन्स आर प्रेजेंट. ठीक है, ग्राम नेगेटिव में ये प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में ये एब्सेंट होते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो देखिए ग्राम पॉजिटिव में एक्टिनोमाइसीट्स आता है, बेसिलस आता है, इसके अलावा और भी कई बैक्टीरिया इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. जबकि इसमें कौन कौन से आता है, ग्राम नेगेटिव में BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और ई कोलाई. ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे. ठीक है, तो आज हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है, क्या क्या इसके डिफरेंस होते हैं. इसमें क्या होता है, ये स्टेनिंग इसमें रिमेनिंग होती है, इसमें ये क्या होता है, डिकलराइज हो जाता है. इसमें सेल वॉल सिंगल लेयर्ड होती है, इसमें बाइलेयर्ड होती है. पेप्टिडोग्लाइकन लेयर वो थिक होती है, मोटी होती है, इसमें थिन होती है. इसमें सेल वॉल स्मूथ होती है, जबकि इसमें सेल वॉल कैसी होती है, वेवी. ठीक है, जो म्यूरिन का परसेंटेज है वो 70 से 80% होता है, इसमें ओनली 10 से 20% प्रेजेंट होता है. बेसल बॉडी है उसमें केवल 2 रिंग्स, जो इनर जो रिंग्स है वही प्रेजेंट होती है, एस और एम, जबकि इसमें सारी रिंग्स प्रेजेंट होती है, आउटर भी और इनर. आउटर की कौन सी होती है, एल और पी, और इनर की होती है एस और एम. मिजोजोम्स, इनका इसमें प्रमुख रोल होता है, लेकिन इसमें मिजोजोम्स का रोल इतना प्रमुख नहीं होता.
ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो कम होते हैं, जबकि इसमें ज़्यादा होते हैं। टिकोइक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। टिकोइक एसिड का क्या काम होता है कि जो सेल वॉल है उसको स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रदान करता है, जबकि इसमें एब्सेंट होता है। पोरेंस ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होते हैं, जबकि नेगेटिव में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पोरेंस क्या होता है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें माइन्यूट पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस इन द सेल, ठीक है। इसके और इसमें ये प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं एग्जांपल एक्टिनोमाइसीट्स और बेसिलस, जबकि इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी और ई कोलाई, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।